नमस्कार तो साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। तो साथियों, आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि आज हम बहुत ही विशेष रोचक तथ्य पर बात करेंगे कि उल्लू का पट्ठा में पट्ठा शब्द का क्या मतलब होता है। तो चलिए जानते हैं। देखिए साथियों, पट्ठा संस्कृत भाषा के दो शब्दों पष्ट तथा पुष्ट माने पष्ट माने युवा या बच्चा होता है और पुष्ट माने जिसे उचित पोषण मिला हो। इन दोनों मूल शब्दों के अर्थ का मिला जुला रूप है ना। पट्ठा के यह अर्थ शब्द सागर हिंदी शब्दकोश में मिलते हैं। पष्ट का तद्भव रूप हो गया पट्ठा, और पष्ट माने मैं आपका बताया बच्चा या युवा होता है, तो पट्ठा माने बच्चा या युवा हो सकता है। और भी कुछ विशेष इसमें जानकारियां हैं, उनको हम जानते हैं। जवान तरुण या पाठा, यौवन जवान पट्ठा। मनुष्य पशु आदि चरजीवों का वह बच्चा जिसमें यौवन का आगमन हो चुका हो पर पूर्णता ना आई हो, इसलिए उसको हम बच्चा कहते हैं। तो पट्ठा माने बच्चा। उदंत जैसे अमी तो वह बिल्कुल पट्ठा है। विशेष चौपायों में घोड़े, पक्षियों में कबूतर, उल्लू और मुर्गा तथा सरीसृपों में सांप के यौवनोन्मुख बच्चे को पट्ठा कहते हैं। कुश्तीबाज लड़का जैसे उस पहलवान ने बहुत से पट्ठे तैयार किए हैं, है ना। तो पहलवान या कुश्तीबाज लड़का भी हो सकता है। पुष्ट का तद्भव रूप। अब पुष्ट का तद्भव रूप ऐसा पत्ता जो लंबा, दलदार या मोटा हो, जैसे घीकुबार या तंबाकू का पट्ठा। ठीक है साथियों। वे तंतु जो मांसपेशियों को परस्पर और हड्डियों के साथ बांधे रहते हैं, मोटी नस, स्नायु, है ना। जैसे मुहावरा है पट्ठा चढ़ना, माने किसी नस का तन जाना, नस पर नस चढ़ना। पट्ठों में घुसना माने गहरी दोस्ती पैदा करना या अंतरंग बनना। ये मुहावरे हैं कुछ। अब पुष्ट शब्द संस्कृत भाषा से प्राकृतों में आते हुए इसका रूप पुट्ठ हो गया, जो कि एक सामान्य परिवर्तन है। अब चलिएगा और भी कुछ बातें हैं, समझते हैं। हिंदी में पट्ठा बनने की अतिरिक्त पंजाबी में पुट्ठा, सिंधी में पुटू, कश्मीरी में पोठू अथवा पुठू कहते हैं, जिसका मोटे अर्थ पे प्रयोग किया जाता है। लहदा में अंगूठे को पोठी, अंगुरी कहते हैं। हिंदी में, उर्दू में पट्ठा नितंबों को भी कहते हैं, जो कि अपेक्षाकृत मांसल अंग है। पष्ट शब्द वैदिक भाषा में युवा पशुओं के लिए भी प्रयोग किया गया है, जो इसमें यहाँ कुछ संस्कृत के संहिताओं में, जैसे बाच सनेई संहिता में त्रिष्टुप छंद की युवा बैल से तुलना की गई है। तो पट्ठा वहाँ पर बैल के लिए कहा गया है। तो चलिएगा, इस पष्ट शब्द को प्राकृत भाषा में पट्ठ में परिवर्तन होते हुए विभिन्न भारतीय भाषाओं में इन रूपों को देख सकते हैं। जैसे हम देखते हैं किस भाषा में किसका प्रयोग किया गया है। सिंधी में पठा मतलब 8-9 महीने का बालक सिंधी में पठा कहा जाता है। लहदा में पठ, पट्ठरी, पठोरा छोटा बच्चा, पट्ठा गधे का बच्चा भी कहा जाता है। पंजाबी में पट्ठ या पट्ठा ऐसी बकरी जो दूध देने की बै में ना पहुंची हो। चूजा या पट्ठी कुमारी कन्या, पाठोर मेढ़ा, पाठा युवा हाथी। तो यहाँ सभी अर्थ दिए हैं। पहाड़ी भालेसी, पाठेर, पुष्ट मेमना। कुमायूनी या नेपाली में पाठो, बंगाली में पाठा बकरा या मेढ़ा मेमना, उड़िया में पेंठा किशोर या मेमना, भोजपुरी हरियाणवी में पठा पट्ठा युवा पशु या पठिया बकरी को कहते हैं। सिंघल में पाटवा पाटिया युवा पशु या युवा को कहते हैं। उसी तरीके हम सिंधी में पाठो पाठरू 1 वर्ष से कम आयु का बालक, राजस्थानी में पाडा नर भैंस या पाठा युवा कहते हैं, और कच्छी जो है भाषा उसमें पट्ठ माने मेमना को कहते हैं। अब समझते हैं, देखिएगा। अतः इस तुलनात्मक भाषा के अध्ययन से ही यह स्पष्ट है कि पट्ठा सामान्यतः किसी मनुष्य या पशु के या पक्षी के बच्चे को कहते हैं। तो यहाँ एक कहा जाता है कि उल्लू और उल्लू का पट्ठा। तो ये देखिएगा, आप देख रहे हैं यहाँ इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये उल्लू है और ये इसका छोटा बच्चा है। तो ये उल्लू का पट्ठा माने, पट्ठा माने होता है बच्चा। पट्ठा माने क्या हो जाएगा, बच्चा। और साथियों याद रखिएगा, जब कभी भी
ये जो आपका महाप्राण है, महाप्राण व्यंजन प्रयुक्त होता है, उससे पहले हमेशा अल्पप्राण व्यंजन प्रयोग होगा। तो पट्ठा में दोनों ठा कभी नहीं बन सकते, आधा टा बनेगा और पूरा ठा बनेगा। तो इसलिए ये भी एक बात समझने लायक थी, इसको हम बता दिए। अब देखिएगा, इस अर्थ में उल्लू का पट्ठा उल्लू के चूजे के अर्थ में उपयुक्त है। उल्लेखनीय है कि उल्लू को तो वैसे ही मूर्ख मानते हैं, तो उल्लू का पट्ठा तो वह भोला भाला चूजा है जिसकी बुद्धि मूर्खता के स्तर तक विकसित नहीं हो पाई है, निरा मूर्ख, माने कि उल्लू से भी और मूर्ख के लिए हम कह सकते हैं उल्लू का पट्ठा। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं यह रोचक बिंदु आपको पसंद आया होगा, और यदि यह पसंद आया है तो और लोगों तक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले एक नए तथ्य के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।